देखिए, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वही तो लास्ट क्लास तक आप लोगों ने ना एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को पढ़ लिया था। पीसीसी से हम लोगों ने एल्डिहाइड का विरचन कर लिया था, है ना। यानी हमने एल्डिहाइड को और कीटोन को पीसीसी के माध्यम से, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल से आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का विरचन कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और एल्डिहाइड का विरचन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आता है, यानी कि आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ही है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखो हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन हो सकता है या एल्काइन हो सकता है। तो पहले हम लोग एल्कीन से देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग एल्कीन से देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त होगा। देखिए फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में से लोग आप जानते हैं कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और हमारे पास क्या है दूसरा, फ्रॉम एल्काइन। तो हमें एल्काइन से और एल्कीन से दोनों से ही एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आता है एल्कीन। तो एल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस कर देंगे। ओजोनोलाइसिस करने से क्या होगा, हमको एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने से क्या होता है, एल्डिहाइड मिलता है और कीटोन दोनों मिलता है। अभी आपको दिखाएंगे, देखना। और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का भी आप कर सकते हो, एल्कीन का भी कर सकते हो। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है और एल्काइन का हाइड्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। भाई देखो सिंपल सी बात है, इथीन हम लोग लेंगे पहले, ये रहा इथाइलिन कह लो या फिर इथीन कह लो। ठीक है, तो लिखो हेडिंग फटाफट से, है ना। लिखो आप लोग ना 3 नंबर डाल दो, 3 नंबर होता है 4 नंबर, है ना। 3 तो कल हो गया था ना, तो आप लोग 4 नंबर डालिए हिंदी वाले डेफिनेशन। लिखिए क्या लिखना है आपको, लिखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना, तो क्या है, एल्कीन से, एक तो हमारे पास एल्कीन से होगा और दूसरा एल्काइन से, एल्काइन से। तो यानी कि एल्कीन से और एल्काइन से दोनों से हमें क्या करना है, विरचन करना है। किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो एल्कीन में करते हैं किससे, ओजोनोलाइसिस से। हिंदी में भी ये कहते हैं ना, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा, हाइड्रेशन, मतलब कि जल योजन से। जल हमें डालना है एल्काइन में तो हमको मिलेगा। तो सबसे पहला कौन आएगा हमारे पास में, एल्कीन से। देखो सबसे पहले आता है क्या, ओजोनोलाइसिस। क्या आता है, ओजोनोलाइसिस। कैसे करते हैं एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, इथीन आ गया, या कह लो इथाइलिन। बात एक ही है दोनों का मतलब। अब इथीन में क्या होता है, व्हेन ट्रीट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालना, या आप कह सकते हो ओजोन के साथ इथीन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में आपको करवानी है, और फिर आपको क्या मिलेगा, ओजोनॉइड मिलेगा। देखो ये क्या आ गया, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड हो गया, O3 ये क्या है, ओजोन हो गया, CCl4। अब क्या करना है, देखो आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और ये झोपड़ी बनानी है। अगर आप लोगों पे बन नहीं रहा तो देखो मैं आपको बना करके भी दिखाता हूं। इसे बोलते हैं इथीन ओजोनाइड। देखो जब तक आप बनाओ ना, हाथ से देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वास्तव में करना क्या होता है, देखो मैं इधर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। वहां तो बना हुआ है, वो तो आपको ड्रॉ ही करना है। इधर CH था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ करके ए को यहां लगाना है और ए को आपको इधर लगाना है। ठीक है ना, लग गया भाई, डबल बॉन्ड है ना वहां पर, तो दोनों बॉन्ड आपके टूट गए, और टूट गए तब देखो ये बॉन्ड बन गया, एक और एक दो बन गया ना। अब क्या होगा, इसका एक बॉन्ड तो यहां पर पहुंचा और एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ में ऐसे बनाना है। भाई यहां पर 2 बॉन्ड था ना, देखो इस वाले इथीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड आपको ऊपर वाले O से जोड़ देना है, और जो दूसरा बॉन्ड है इथीन में, ये नीचे वाला,
ये हमारे पास इधर आ गया, इस वाले O के साथ में जुड़ गया है, ठीक है ना। ऐसे इसका जुड़ गया है। तो ये जो हमारे पास बनता है ओजोन के इथीन से रिएक्शन, हम इसे बोलते हैं ओजोनॉइड। 11th क्लास का रिएक्शन है ये, पढ़ा हो तुमने शायद। तो इसे बोलते हैं इथीन ओजोनॉइड, इथीन ओजोनाइड। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे काटते हैं, याद है आपको, है ना। तो वहां पर मैंने आपको जोड़ना सिखाया है। तो ओजोनॉइड के साथ में देखो हो रहा है ना कट, ये तुम्हें काटना है। तो ये क्या बना, और काटने के बाद में आपको जल के साथ थोड़ा सा हीट करना है, फिर आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। गिव फॉर्मल्डिहाइड, आपको क्या है ना, ये इथीन है तो फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ कीटोन नहीं बनेगा, यहाँ आपको दोनों फॉर्मल्डिहाइड ही मिलेगा। कीटोन तो आपको प्रोपाइल या प्रोपीन से मिलेगा, ठीक है ना। देखो ये आपको क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब जल के साथ हुआ किसका, रिएक्शन, और ये जल और ये O H2O2 बन जाता है, ठीक है ना। क्या मिला, जल के साथ जिंक की प्रेजेंस में गर्म करना है और फिर आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। तो आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल ये लिखो 1 नंबर डाल करके सबसे पहले आप ये लिखो, इसमें यहां लिख देना इधर ओजोनोलाइसिस से। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ओजोनिया अपघटन, ओजोनियम, ओजोनिया अपघटन, अपघटन बोलते हैं इसको, है ना, ओजोनिया अपघटन से, ओजोनिया अपघटन से। लिखो इसमें, ये एल्कीन है ना, तो आपने क्या लिया इसमें, ओजोन लिया, CCl4 ऐड किया, ओजोनाइड बन गया, और ओजोनाइड के साथ में आपने क्या करा, जल डाल करके जिंक की उपस्थिति में इसको हीट दिया, तो क्या मिला आपको, फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यह आपको क्या हुआ, कीटोन का विरचन। अभी आपको हम लोग प्रोपीन से बना करके दिखाएंगे। देखो इस रिएक्शन में जो जिंक है उसका क्या रोल है, जो जिंक है उसका क्या रोल है, जो जिंक यसद है, जिंक यसद, जिंक डस्ट बोलते हैं इसको ना अंग्रेजी में, जिंक यसद यानी कि जिंक डस्ट, जो इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन के दौरान, उस हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, यानी कह सकते हो कि उसको वहां से रिमूव करता है, हटाता है। अगर ये H2O2 नहीं हटाएंगे इस रिएक्शन से, तो ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि आप सब लोग जानते हैं जो H2O2 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ये इस एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं छोड़ेगा, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी उपचयित कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है ना। तो H2O2 को इस रिएक्शन के दौरान हटाना पड़ता है, तो हम उसके लिए जिंक डालते हैं। फिर क्या होता है, अब ये जो जिंक है वो क्या होता है, वो रिएक्ट करता है H2O2 के साथ में और जल बनाता है, और साथ में जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब जो जिंक ऑक्साइड होता है वो सफेद ठोस होता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, लिखो इसमें नोट करके लिखो, इधर नोट डाल के लिखो, अंग्रेजी में तो वहां पर लिखा हुआ है, आपको नोट डाल के लिखना है कि जिंक यसद राज H2O2 को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, H2O2 एल्डिहाइड को, H2O2 एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत यानी कि अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकता है, अम्ल में ऑक्सीकृत
ऑक्सीकृत कर सकता है, कर सकता नहीं, कर देता ही है, कर देता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। फिर क्या होता है, जिंक जो होता है वो H2O2 के साथ में रिएक्ट करके H2O और ठोस बनाता है। तो आपने इसकी जो हिंदी वो यहां लिखो, इधर लिखना, देखो यहां पर इधर मैं लिख रहा हूं, जिंक H2O2 के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड, ये होता है सफेद ठोस होता है, सफेद ठोस व H2O का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, ठीक है। ये आप इसमें लिख दो अपने नोट्स में, वहीं ये आप अपने नोट्स में लिखो, उधर क्या लिखा हुआ है, जिंक H2O2 के साथ, ये H2O2 आएगा ना, H2O2 के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड, जो कि क्या होता है सफेद ठोस होता है और जल का निर्माण करता है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, लिखो। देखो आगे देखा भी, ये क्या हो गया, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। अब इसमें आप एक बार देखोगे ना, एल्डिहाइड तो बन गया, अगर प्रोपीन होगा तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमारे पास प्रोपीन है तो कैसे बनेगा, सपोज करो, चलो प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, O घेरो इसमें O3, ओजोन घेर दिया, ओजोन जब आप इसमें ओजोन से रिएक्ट करके CCl4 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, देखो CH3 CH, एक बॉन्ड तो यहां गया, इधर एक इधर आया, सॉरी इधर साथ में इधर क्या रहेगा CH3 सॉरी CH2 है, इधर से O, इधर से O और ओहो इधर भी O, दिख रहा है, इसे कट करना है, इसे दिख गया, इधर आपको मिलेगा क्या CHO और फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि आपको इसमें एल्डिहाइड मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा, एल्डिहाइड CH3 CH। अब ऐसे नहीं, क्या करना पड़ता है इसमें, हमें इसमें एक कट कर दिया, इसमें आपको डालना पड़ता है H2O हीट और साथ में जिंक, है ना, तो आपको क्या मिलेगा CH3 CHO, एक तो ये मिलेगा और एक आपको मिलेगा इसमें HCHO, तो ये मिलेगा, ठीक है ना, आपको उसमें दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा इथेनॉल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों प्राप्त होंगे इसमें, और साथ में क्या मिलता है इसमें H2O और जिंक ऑक्साइड। ये कहां से आएगा, ये आएगा जिंक का जब क्या होगा, रिएक्शन होगा किससे, H2O2 से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले H2O2 तो बनता है, ये जो H2 प्राप्त हुआ है ना, ये हमें H2O2 के जब प्राप्त हुआ होगा इसमें H2O2 से रिएक्ट करके जिंक ने तब बनाया, ठीक है ना, तो आपका जो मैंने आपको यहाँ पर दिया वो फाइनल रिएक्शन दिया है, ठीक है ना, यह कंप्लीट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस होने के बाद, ओजिनियम अपघटन होने के बाद दिया है, ठीक है ना, लिखो इसको जल्दी से, ये आपको सेकंड एग्जांपल हो गया। और अब हम लोगों को अब हमें देखना है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जल योजन। अब क्या करना है, एल्डिहाइड का विरचन करना है हमको किससे, मैंने कहा था साला जब भी करेगा चालू करूंगा ये ऐसे करता है देखो, यानी कि एल्काइन के जल योजन से, तो
तो अब हमारा जो दूसरा है हाइड्रोकार्बन से विरचन, वो किससे है? एल्काइन एल्काइन के जल योजन से, जल योजन से। एल्काइन के जल योजन से क्या करना है हमको? प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड, यानी कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान से लिख लिया होता है। देखो इथाइन लिया हम लोगों ने, क्या लिया हम लोगों ने? इथाइन, सबको पता है CH3CH, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन हो गया। अब ये इथाइन में क्या, इस इथाइन में करना क्या होता है, 40% तो H2SO4 लेते हैं इसमें, 40%, और 1% मरकरी सल्फेट, ठीक है ना। दोनों का रिएक्शन होगा और फिर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा, देखो इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा पहले, और फिर ये विनाइल अल्कोहल जो इथेनॉल है, टोटोमेरिज्म, मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का और H का जो बंध है उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और फिर क्या परसेंटेज किसकी तुलना में करेंगे भैया? मतलब 40% का मतलब क्या होता है भाई, कि 40, अगर 100 ml का H2SO4 है तो 60 और 40 जाएगा। 40 क्या होगा उसमें, H2SO4 होगा, और 60 ml क्या होगा उसमें, जल होगा। यानी कि इथाइन आपको लेना है, 40% सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और 1% उसमें आपको HDSO4 डालना है। ये रिएक्ट करके आपको पहले मिलेगा विनाइल अल्कोहल, यानी कि जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं विनाइल। तो विनाइल अल्कोहल मिला आपको। अब ये विनाइल अल्कोहल क्या होगा, टोटोमेरिज्म करके एस्टल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना। टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि H और CO बंध के बीच में पुनः व्यवस्था होता है, यानी कि रीअरेंजमेंट होता है। देखो इसका H क्या हुआ, इधर ट्रांसफर हो गया, और ये H, ये जो O है वो डबल बॉन्डेड हो चुका है, बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखना था आपको, लिखो इसमें, पहले कुछ नहीं करना है, इथाइल लिखना है आपको इसमें। देखो यहां लिखो इथाइन, इथाइन लिख दिया। इथाइन के अंदर 40% H2SO4 और 1% HgSO4 डालना है, और ये डालते ही यहां पर क्या होगा, विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल के साथ में क्या होगा, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म होगा। और टोटोमेरिज्म से आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। तो टोटोमेरिज्म को हिंदी में टोटो ही कहते हैं, टोटोमेरिज्म। क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। इसमें आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इसका यह है बेस्ट एग्जांपल, टोटोमेरिज्म हो गया। और क्या मिला, इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड। ये आपका 11th क्लास का था ये विरचन, एल्काइन के रिएक्शन में आप लोग को पढ़ते थे। अब हमें क्या करना है, एल्डिहाइड का और कीटोन का विरचन करना है, जो कि स्पेशल मेथड होगा। अभी आपने यह देखा कि या तो एल्डिहाइड बन रहा था या फिर कीटोन बन रहा था, जो कि मेथड था विरचन का। ये सब के सब कहाँ के थे, 11th क्लास का टॉपिक था ये। अब 12th क्लास में हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन को है वो नए नए मेथड से बनाएंगे। तो पहला उसमें से आता है रोजनमुंड रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन, रोजनमुंड अपचयन। अगर इस रिएक्शन में हम लोग एसिटाइलिन के स्थान पर प्रोपाइलिन लेंगे, है ना, तो फिर आपको इसमें कीटोन मिलेगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। भाई सही बात है, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड नहीं बन सकता ना, क्योंकि आप देखो
एल्काइन स्टार्ट कहां से होता है? इथाइन से होता है। ठीक है, अब फॉर्माइल एसाइल क्लोराइड से आपको बनाना है, यानी कि रोजनमुंड रिडक्शन। अब हमको पहले क्या करना है? एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। एक फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारा रोजनमुंड रिडक्शन इस चैप्टर से। अब वो जो थे उसमें कई एल्डिहाइड के कीटोन बन रहा था, अब इसमें हमारे पास प्योर मेथड है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है? असाइल क्लोराइड। अब वही बात आ गया ना, असाइल क्या होता है? यानी कि ये वाला ग्रुप देखो, असाइल में क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एक्स। एक्स कौन हो सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन, इसे बोलते हैं असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड। Br हो गया तो ब्रोमाइड, Cl हो गया तो क्लोराइड, असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड। अब हमें इससे करना है विरचन, तो आप लोग लिखो हेडिंग रोजनमुंड रिडक्शन से, है ना भाई? तो लिखो एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड से एसिल क्लोराइड से, क्लोराइड से, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड आपको इसमें यूज करना है। ये आपको हो गया फोर्थ। कौन सा हो गया? फोर्थ है, कौन सा है? थर्ड है? फिफ्थ है? ठीक है। तो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है। यह आ गया बेंजोइल क्लोराइड, सब लोग जानते हैं ना, बेंजोइल भी तो हम ले सकते हैं इसमें, बेंजोइल क्लोराइड। साथ में हमें क्या डालना है? असाइल क्लोराइड। तो आपको इसमें क्या H2 लेना है? क्या लेना है? H2, ये रहा, सॉरी पीडी और बेरियम सल्फेट ऑन हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनियम ऑन बेरियम सल्फेट। प्लैटिनियम एलिमेंट आपको यूज करना है एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक करना है। हाइड्रोजिनेशन हमें क्या करना है? करवाना है। किसका? बेंजोइल क्लोराइड का, पीडी और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है ना? अब क्या हुआ देखो, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या बना? तो सबसे बेस्ट मेथड है बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने का ये वाला, ठीक है ना? यानी ये हमारे पास क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। भाई हिंदी इंग्लिश में तो नामों सेम लिखते हैं। प्लैटिनियम बेरियम सल्फेट के साथ में लेना है और करना क्या है? हाइड्रोजिनेशन। H2 के साथ में लेना है इसको रिएक्शन, और फिर आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। देखो, ऑन हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनियम ऑन बेरियम सल्फेट। ये क्या है? रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अपचयन। बेहतरीन मेथड है, से कॉपी करो। देखो भाई, नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? हम एल्काइल नाइट्राइल को या एल्काइल नाइट्रिल को स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 को पढ़ते हैं स्टेनस क्लोराइड, और HCl के साथ में करवाते हैं अपचयन। नाइट्रिल को हम क्या कर देते हैं? अपचयन करवाते हैं, और फिर हम उसका करते हैं जल अपघटन, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। नहीं समझ में आया? यानी आपको सबसे पहले लेना क्या है? यह है स्टेनस क्लोराइड, है ना, और एक है HCl। तो इसमें दोनों से मिलकर क्या बनता है? SnCl4 मिलता है, और साथ में मिलता है आपको हाइड्रोजन, जो कि अम्ल की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? अब ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रिल के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो ये क्या हुआ? साइनाइड और नाइट्राइल,
भाई RCN हो गया ना, RCN क्या होता है, साइनाइड होता है। R आपको क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, N हो गया नाइट्रिल, साइनाइड नाइट्रिल, साइनाइड के लो फिर नाइट्रिल के लो। ये कौन आया इसमें, देखो स्टेफन अभिक्रिया, SnCl2 डाइल्यूट HCl, ये क्या है इसमें H, अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं SnCl2 को डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तब आपको उसमें ये मिलता है, ठीक है ना। यानी कि हमको ये प्राप्त होता है, पहले सबसे पहले इसमें ये बनता है एल्डिनमाइन, ठीक है ना, एल्डीन अमाइन बनता है, हाइड्रोक्लोराइड, एल्डीन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम है। और फिर आपको इसमें डायरेक्ट जो मिलता है वो आपको ये मिलता है एल्डिहाइड, और साथ में अमोनियम क्लोराइड। दिख रहा है, नहीं दिखा, दिख गया ना, ठीक है ना। तो ये लिखो इसमें, ये तो हो गया आपका जनरल रिएक्शन कि पहले करना क्या है, आपको नाइट्रिल लेना है, SnCl2 HCl गिरना है डाइल्यूट, और फिर आपको उसमें एल्डिनमाइन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है, ये रहा। फिर ये क्या होगा, अपचयित हो जाएगा जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में। अपचयित होने के बाद में क्या होगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, RCHO बोल सकते हैं, और ये क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, ये बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं स्टेफन अभिक्रिया। से लिखो, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे भी, ठीक है ना। ये है जनरल रिएक्शन। देखो सर एग्जाम्पल देखो, क्या देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये आ गया आपका हाइड्रोजन साइनाइड, क्या आ गया ये, हाइड्रोजन साइनाइड HCN कह लो, पहले एक C है हमारे पास, इसमें क्या, इसमें क्या लिया हमने, आप इसमें कह रहे हो SnCl2, देखो साथ में क्या आ रहा है HCl, मतलब इसमें अभी HCl है बचा हुआ, कोई नहीं आप इसको मत लिखना, HCl को मत दिखाओ तो भी हमारा काम चल जाएगा। और आपको बनेगा क्या, देखो आपको मिलेगा ये HCH डबल बॉन्ड NH, क्या लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्मल डायमाइन, और ये हाइड्रोक्लोराइड, ये आप मत लिखना चाहे, जल अपघटन करना है इसका, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, क्या बन गया ये, फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्ट बन गया, ठीक है ना। यानी आप इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हो अपनी ओर से, अगर हम इसमें लेंगे तो CH3 CH2 और ये बन गया HCN, ठीक है, HCN हो गया। आप इसमें डालो SnCl2 साथ में HCl, क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा CH3 CH, फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड NH, ये तो मिलेगा, मिला है ना, CH N के साथ में डबल बॉन्ड रहेगा C का, और उसमें H रहेगा, तो 2 3 1 4, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, H प्लस आयन और जल गिरना है, फिर आपको यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 और ये CHO, CH3 CH2 और ये CHO, ये प्राप्त होगा, ठीक है। लिखो इसे फटाफट से, एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है ना। बाकी ना इसके बाद जो है वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये तो करवा जाए, स्टफिन और रोजनमूंड आपको याद कर लेना है आज, स्टफिन रिएक्शन और रोजनमूंड अपचयन आपको आज याद कर लेना है।